हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, नॉमिनल रियल जीडीपी हो गया, जीडीपी डिफरेटर क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए, और एंड तक प्लीज देखिएगा, है ना। इसमें हम स्टार्ट करते हैं जीडीपी से लेके। जीडीपी क्या है? जीडीपी को अगर हम तोड़े तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर हम देखें जीडीपी को सब तोड़ के इसको अच्छे से, तो जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स क्या होता है? टोटल। इसका मतलब हो गया टोटल। डोमेस्टिक मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, मीन्स इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करेंगे। तो इसका अगर हम टोटल लिखें तो गुड्स एंड टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ स्पेसिफिक पीरियड और इन अ गिवन ईयर इज नोन एज जीडीपी, इज कॉल्ड जीडीपी। जीडीपी तो समझ आ गया, ठीक है, कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं कंट्री के अंदर विद इन द बॉर्डर, चाहे वो नेशनल कर रहे हो या वो नॉन रेजिडेंट कर रहे हो, सभी इंक्लूड होगा, वो होता है जीडीपी। जीडीपी में अगर हम अप्रोच की बात करें, एक्सपेंडिचर अप्रोच होता है, इनकम अप्रोच होता है, प्रोडक्शन अप्रोच होता है। किससे कैसे कैसे मेजर किया जाता है? अगर हम देखें प्रोडक्शन, पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन अप्रोच की। प्रोडक्शन अप्रोच की अगर हम एग्जांपल से बात करें, लाइक फार्मर है जो वीट प्रोड्यूस करता है, यस, उसकी वैल्यू होती है 10 रुपीज। ये वीट आगे चल के सप्लाई कर देता है फ्लोर मिल को, जो कि वीट का क्या बनाता है? फ्लोर। वीट एज अ रॉ मटेरियल यूज है इन फ्लोर, तो इसकी वैल्यू बन जाती है 30 रुपीज, विच इंक्लूड्स 10 रुपीज ये वाले एंड 20 रुपीज इसके खुद के, जो उसने वैल्यू एड किए। फिर ये फ्लोर जाता है बेकरी के पास, जो कि बेकरी यूज करता है इस फ्लोर को केक बनाने में, ब्रेड को प्रिपेयर करने में। इसने भी कुछ वैल्यू एड करी, तो इसकी वैल्यू पड़ती है 50 रुपीज, विच इंक्लूड्स 30 रुपीज ये वाले एंड 20 रुपीज अपने। ठीक है। क्या हुआ कि ये स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 था, ये स्टेज 3 था। मीन्स हर स्टेज पे वैल्यू ऐड हुई है कुछ ना कुछ। लाइक वीट दिया तो उन्होंने क्या फ्लोर बनाया। फ्लोर एज अ रॉ मटेरियल बेकरी में यूज होता है, वो केक और ब्रेड बनाते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है, अगर हम इसको भी ऐड करें, लाइक जीडीपी में सब कुछ समेशन होगा, हर स्टेज का समेशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा इसमें? 10 + 30 + 50 मीन्स 90 रुपीज। बट दिस इज नॉट द रियल जीडीपी, दिस इज नॉट द जीडीपी कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि हर स्टेज पे जो हमने वैल्यू ऐड करी, वो भी हमने डबल काउंट ही कर ली है। मीन्स इसमें 10 रुपीज ऐड थे, तब भी मैंने इसमें ले लिए फिर से। ये वाली 30 रुपीज में 10 रुपीज ऐड थे, मैंने फिर से ये ऐड कर दिया। इसमें 30 रुपीज ऐड थे, वो भी मैंने फिर से ऐड कर दिया। तो डबल काउंटिंग हो गई ना ये नहीं होता। हम केवल और केवल ये वाली वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इस वाली वैल्यू में फाइनल स्टेज में सारी जो है, जो हमने रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज किए थे, वो सब इंक्लूड हो गए हैं स्टेज 1 से स्टेज 3 तक। तो ये 50 रुपीज जो है, ये है जीडीपी प्रोडक्शन अप्रोच से, क्योंकि इंटरमीडिएटरी गुड्स यूज हुए थे, इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुए थे ना। इंटरमीडिएट गुड्स कैसे यूज हुए थे? लाइक वीट यूज हुआ था इंटरमीडिएट गुड्स में फॉर द फ्लोर मिल। और फ्लोर किसके लिए यूज होता है एज इंटरमीडिएट गुड्स? किसके लिए यूज होता है? बेकरी के लिए। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या है? गुड्स विच आर यूज्ड, अगर हम लिखें तो इसमें गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फॉर मेकिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स जो यूज हुए, अगर हमने इसको हर स्टेज पे फिर से ऐड किया, तो इट लीड्स टू डबल काउंटिंग, इसलिए इसको एक्सक्लूड करते हैं।
तो अगर हमने समेशन में ऐड किया है हर वैल्यू को, लाइक 10 रुपीज ये ऐड किए, 30 रुपीज ये ऐड किए और 50 रुपीज ये ऐड किए, तो इसमें इसमें जो इसकी वैल्यू ऐड हो गई, और फिर इसमें फिर से इसकी वैल्यू ऐड हो गई कि नहीं, वो ये वाली वैल्यू ऐड हो गई। तो इसीलिए इसको हटाने के लिए, डबल काउंटिंग को हटाने के लिए इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे? हमने टोटल समेशन लिया माइनस इंटरमीडिएट गुड्स जो भी यूज है, ये होता है। तो प्रोडक्शन अप्रोच समझ आ गया। प्रोडक्शन अप्रोच अगर हम देखें जी, तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इनपुट्स विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है, और टोटल सेल वैल्यू, ये हो गया प्रोडक्शन मेथड। अगर हम बात कर रहे हैं इनकम मेथड की, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे इनकम मेथड में। इनकम मेथड में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। वो क्या थे? रेंट लिए तो हमें क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। अगर हमने लेबर हायर किए तो हमें उनको क्या देना पड़ेगा? वेजेस। अगर हमने कैपिटल लिया तो हमें उसके लिए क्या इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस को रन कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट। ये हो गया इनकम मेथड। ये इनकम है ना लोगों के लिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर हम इन लोगों को ऐड करते हैं, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, तो ये हो गया इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका, मिक्स्ड इनकम। इसमें आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स। ये हो गया इनकम मेथड, ठीक है। ये हो गया इनकम मेथड, जिसमें कि हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या है? वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट और मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स्ड इनकम को ऐड कर देते हैं। ये नेट टैक्सेस नहीं होते, इसमें ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें मिक्स्ड इनकम को ऐड करते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की, एक्सपेंडिचर मेथड में है कि हम एक्सपेंड क्या कर रहे हैं, स्पेंड क्या कर रहे हैं, हम स्पेंडिंग क्या कर रहे हैं उस चीज को ऐड करते हैं। लाइक सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एफ। इसमें क्या है? कंजप्शन। कंजप्शन कौन करता है? हाउस होल्ड, तो वो ऐड होगा इसमें। जो हाउस होल्ड ने कंज्यूम करते टाइम स्पेंड किया है, तो वो ऐड हो गया सी से। इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं? वेदर इट इज हाउस होल्ड या फिर कोई फर्म्स हो गई, कोई कॉर्पोरेट हो गए, तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ऐड हो गया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया फॉर मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जो भी चीजें गवर्नमेंट ने स्पेंड किया वो ऐड हो गया। और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एम हो गया इंपोर्ट, ठीक है। ये हो गया इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम देखें एक्सपेंडिचर मेथड मींस स्पेंडिंग, इसमें क्या था? अर्निंग इनकम मेथड। और प्रोडक्शन मेथड में क्या था? इसमें हम वैल्यू ऐड कर रहे थे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में स्पेंडिंग किया तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स प्लस एम, एक्स माइनस एम मैंने बता दिया। एक्स मींस गुड्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो जा रहे हैं अब्रॉड, और जो गुड्स आ रहे हैं वो होते हैं इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो एक्स माइनस एम से क्या निकलता है? टोटल हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारी कंट्री में कितनी स्पेंडिंग हुई है। ये हो गया जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका। अगर हम बात करें एनएनपी की, अब एनएनपी क्या होता है? एनडीपी, सॉरी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, इसमें क्या है? हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हम पहले बात करें डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एन असेट, रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एन असेट। जो भी रिडक्शन हो रहा है कोई भी एसेट की वैल्यू में, वेदर इट इज बिल्डिंग, मशीनरी, और वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस की वजह से, यस, उसकी वजह से होता है, डिले के चक्कर में होता है। तो कोई भी चीज डेप्रिशिएट हो रही है मीन्स क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है वैल्यू, कोई भी एसेट का। अगर हम एग्जांपल लें,
इट्स वेदर इट इज मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसमें क्या वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है इसकी ओवर द टाइम। क्यों? अगर मैंने सपोज करो मैं आज इस मशीनरी को परचेस करके लाई, मैंने सपोज करो हम लोग कॉमन सी लेते हैं, कार परचेस करते हैं, ऑन रोड प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। शोरूम से अगर हम निकाल के लाते हैं 10 लाख की कार, तो वो 9.5 की ही रह जाएगी उसी दिन। वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई। क्यों डेप्रिशिएट कर गई? क्योंकि शोरूम में प्राइस कुछ और थे और ऑन रोड कुछ प्राइस हो गए। अगर मैं सेल करने जाती हूँ 1 साल बाद, तो उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको यूज भी कर लिया, यूज भी हो गया, एंड उसमें रिपेयर भी हुआ है, आउटडेटेड भी हो गई चीजें। यस, तो ये चीजें इसलिए डेप्रिसिएशन होता है कैपिटल गुड्स का। किसका होता है? अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ, डेप्रिसिएशन जो है वो केवल और केवल कैपिटल गुड्स पे होता है। कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन। कंज्यूमर गुड्स पे भी होता है, बट रॉ मटेरियल वगैरह पे नहीं होगा, तो ये कॉमन सेंस की बात है। वो हैवी आइटम्स होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं, जिसमें पैसा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उस पर डेप्रिसिएशन होता है। अगर हम बात करें जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, अगर हम एनडीपी की डेफिनेशन लिखें, एनडीपी करता क्या है? एनडीपी हमने बात किया, इट इज द एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन, जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन। जीडीपी जो है वो एडजस्ट हो गया फॉर डेप्रिसिएशन, इससे हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम पड़ गई। इट रिफ्लेक्ट द नेट आउटपुट, ये जो हमें एग्जैक्टली नेट आउटपुट बताता है कि इकोनॉमी में आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना प्रोड्यूस हुआ है। फिर इकोनॉमी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर वियर एंड टियर, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट, कितना एसेट का वियर एंड टियर हुआ है, उसके बाद नेट आउटपुट बताता है कि एक्चुअल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है। और ये एक पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है, एनडीपी इज ऑलवेज, एनडीपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी। कभी कभी पॉइंट मिस हो जाता है, ये सबको पता होता है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बट ये मिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज में से अगर जीडीपी में सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा रहे हैं, तो कुछ चीज हम डिटेक्ट कर रहे हैं, डिडक्ट करने के बाद हमें एनडीपी मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू तो कम होगी ना इससे। इस कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसमें से कुछ चीज डिडक्ट हो रही है, इसीलिए कम होती है वो। ये हो गया एनडीपी। एनडीपी अगर हम देखें, तो एनडीपी क्या है? एनडीपी इज, डेप्रिसिएशन में पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन इज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसका डेप्रिसिएशन का अनदर नेम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग। अगर हम ये बात करें मार्केट प्राइस की और फैक्टर कॉस्ट की, ये अभी मैं समझाऊंगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, वैल्यू प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बॉर्डर्स एडजस्टेड फॉर वियर एंड टियर, मींस डेप्रिसिएशन से एडजस्ट करने के बाद हमें एक्चुअल नेट आउटपुट मालूम पड़ता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है। ठीक है, और सीएसओ मींस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल करता है इंडिया में, अवॉइड्स डबल काउंटिंग, यूज मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनएनपी और जीएनपी के बारे में। एनएनपी और जीएनपी वो देखते हैं। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मींस इसमें नेशनल का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी में डोमेस्टिक था, इसमें नेशनल है, मींस इसमें रेजिडेंट की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें बात हो रही है रेजिडेंट की। टोटल एंड गुड्स एंड सर्विसेज, यस। इसमें क्या है रेजिडेंट का मतलब? लाइक कोई इंडिया का, कोई भी सिटीजन इंडिया का, वो यूएसए गया है बिजनेस करने, बिजनेस पर्पज से, यस बिजनेस पर्पज से गया है, वो कुछ अर्न करके लाता है इंडिया में। या कोई इंडिया का स्टूडेंट जॉब करने गया है,
ठीक है, इंडिया का सिटीजनशिप है उस पर, और वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो यूएसए गया है अर्न करने के लिए। वो इंडिया उस जो भी अर्न कर रहा है वो इंडिया की जीएनपी में काउंट हो, मीन्स वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी, वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी। और कोई भी बंदा यूएसए का आके इंडिया में जो इनकम अर्न करता है वो यूएसए की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वो रेजिडेंट, हम इनकम ऐड करते हैं रेजिडेंट की जीएनपी। जीएनपी में हम क्या रेजिडेंट की इनकम ऐड करते हैं। जीएनपी में क्या टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज reduced by the resident and businessmen of a country regardless of the location in a given year। मींस इसमें बाउंड्री का कुछ नहीं है, वो विद इन द बाउंड्री था, बट रिगार्डलेस ऑफ द बाउंड्री इसमें क्या है, हम रेजिडेंट देखने के लिए रेजिडेंट ने कितनी इनकम अर्न करी, हमारा इंडियन डायस्पोरा कितना ज्यादा बाहर रहता है, तो हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमारी जीएनपी ग्रोथ बहुत ज्यादा आती है जीडीपी ग्रोथ से। यस, इसमें क्या होता है जीएनपी में, जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, जो भी इनकम अब्रॉड से हुई है माइनस इनकम टू अब्रॉड। इनकम अर्न हुई है हमें 100 रुपीज और हमारी चली गई है 80 रुपीज, को कमा के ले गया तो 20 रुपीज एड ऑन ही हुआ है ना। ठीक है, इट इंक्लूड्स इनकम ऑफ सिटीजन वर्किंग अब्रॉड, एक्सक्लूड इनकम ऑफ फॉरेनर्स वर्किंग विद इन द कंट्री, मेजर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय नेशनैलिटी। इसमें मेजर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय नेशनैलिटी। ठीक है, जीएनपी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं जी एनएनपी की। एनएनपी में कुछ नहीं, जीएनपी से ही माइनस कर देना डेप्रिसिएशन, तो हमारा एनएनपी निकल जाएगा। द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट आफ्टर काउंटिंग फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन हो जाता है, उसके बाद क्या आता है, एनएनपी आ जाता है, कैपिटल कंजप्शन। GNP minus depreciation, net NNP मिल गया। It represents the actual economic output available for the consumption and new investment. Subtract the value of capital used in the production. Used up in production means इसमें subtract कर देते हैं capital value जो भी depreciate हुई है, capital consumption. A more accurate measure of sustainable economic welfare। जब ये मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था एक, कि हम डेप्रिसिएशन में कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों में डेप्रिसिएट हो रहा है, बट कंज्यूमर गुड्स में अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि दोनों में होता है। मेरे हिसाब से कैपिटल गुड्स में ही होता है इकोनॉमी के हिसाब से। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, हमें नेट आउटपुट चाहिए ना, तो इकोनॉमी का चाहिए, तो उसमें केवल और केवल कैपिटल गुड्स में ही होता है। प्लीज आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू करेंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी क्या है, करेंट प्राइस पे जो भी चीजें कैलकुलेट हो रही। और रियल जीडीपी क्या है, जो कांस्टेंट प्राइस पे, मींस एक बेस ईयर है उसके प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट हो रही, मींस बेस ईयर उस पे कैलकुलेट हो रही है। अगर हम देखें नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी इट मेजर्स अ कंट्रीज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट यूजिंग करेंट मार्केट प्राइस विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। इसमें इन्फ्लेशन है नहीं, क्योंकि करेंट प्राइस में ये तो इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिकली इसमें है ही, तो इसमें हमने एडजस्ट तो किया नहीं इन्फ्लेशन को। इसमें क्या है, रियल जीडीपी में इट मेजर्स अ कंट्रीज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट यूजिंग कांस्टेंट और बेस प्राइस एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। अगर मैं इसमें लिखूं नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन करेंगे तो हमें रियल जीडीपी मालूम पड़ेगा कि रियल में ग्रोथ कितना हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है, तो वो कौन बताएगा, इकोनॉमिक जीडीपी, रियल जीडीपी सॉरी, रियल जीडीपी बताएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है। क्योंकि क्या पता कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, पता ही नहीं है कि आउटपुट इंक्रीज हुआ है, बट प्राइस इंक्रीज होने से ही इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, तो ये हमें रियल जीडीपी बताता है कि एक्चुअल में आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं 2012 में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस की ऑफ कॉस्टिंग 10,000, ऑफ कॉस्टिंग 200 पर यूनिट, सॉरी 200 पर यूनिट, तो ये 10 के हो गया। और 2024 की अगर हम बात करें, वही 50 यूनिट्स
वो कॉस्ट पड़ती 400 पर यूनिट की, तो कितना हो गया 20,000। तो ये आउटपुट तो सेम निकला ना, बट प्राइस बढ़ गए 10 से 20 हो गई। मीन्स जो आइटम मुझे 2012 में 50 यूनिट्स, सेम जो भी चीज मैंने खरीदी थी वो 200 की थी, अब 50 यूनिट्स खरीद रही हूँ तो वो मुझे 400 की पड़ रही है। मीन्स क्या है कि ये चीज और ये चीज में कि इन्फ्लेशन आ गया ना, केवल क्या इसमें प्राइस बढ़ गए, आउटपुट तो सेम रहा। तो इसमें क्या है, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, ये क्या होता है, यही है जीडीपी डिफ्लेटर। इसमें क्या है, नॉमिनल में अगर हमने लिया क्वांटिटी सेम था, प्राइस 1 अपॉन रियल में क्या लिया, प्राइस 2 इंटू 100, ये क्या बता रहा है, हमें इन्फ्लेशन बता रहा है, हमने क्वांटिटी सेम ले ली था। तो अगर इसमें नॉमिनल में कितनी प्राइस थी 20,000, इसमें कितना 10,000 इंटू 100, 10 के किसे के पता कितना आ गया, एक सेकेंड, 10,000 on 10,000 into 100, 200%, 200% इन्फ्लेशन आ गया, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया, बहुत ज्यादा बड़ी डिजिट ले ली, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल था। ठीक है, ये क्या बता रहा है, हमें इन्फ्लेशन बता रहा है कि इन्फ्लेशन है कितना, नॉमिनल और रियल को मिला के। तो ये तो हमें रियल जीडीपी क्या बताता है, हमें एक्चुअल ग्रोथ बताता है, पर नॉमिनल जीडीपी में ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडेड है ना, तो इसमें इन्फ्लेशन क्या ही दिखेगा। तो यही लिख रहा है कि इसमें इन्फ्लेशन विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट है इसमें, इसमें दे ही रखा है, इसमें एड ऑन है। क्या पर्पस है, ये पर्पस है कि रिफ्लेक्ट करता मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। और अगर हम इसकी बात करें, इसका क्या पर्पस है, इसमें एक्चुअल ग्रोथ दिखाई देती है कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया, कि प्राइस ही प्राइस तो नहीं बढ़ रहा है, ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, शोज ओनली आउटपुट चेंजेस। रियल जीडीपी क्या बताता है, आउटपुट चेंजेस ही दिखाता है कि इसमें में इन्फ्लेशन एड ऑन होता है, तो इसमें में क्या दिखाता है कि मॉनेटरी वैल्यू दिखाता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रेजेंट में चल रहे हैं। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी कैन बी मिसलीडिंग ड्यू टू प्राइस राइजेस, अगर प्राइस बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो जीडीपी भी बढ़ेगा ना। जीडीपी क्या होता है, प्रोडक्शन, जीडीपी क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका वैल्यू होता है। अगर प्रोडक्शन का वैल्यू 100 से 200 हो जाता है तो ये 200 ही ऐड किया जाएगा प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, और मैं स्पेंड भी 200 ही करूंगी, तो ये जीडीपी में तो कैलकुलेट हो गया ना, यही चीज बोला गया। ठीक है, रियल जी, अब हम जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर मैंने बता दिया, जो कि एवरेज चेंज देखता है ओवर टाइम इन द प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। इसमें क्या है, नॉमिनल जीडीपी मैंने बता दिया, रियल जीडीपी इंटू 100। इसका क्या पर्पस है, इसका पर्पस है कि प्राइस जो भी चेंज हुए हैं फॉर एवरीथिंग इन द कंट्री, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रहेंसिव व्यू ऑफ इकोनॉमिक वाइड इन्फ्लेशन, जो भी इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में वो बताता है जीडीपी डिफ्लेटर, कि कितना कितने प्राइस में चेंज आया वो बताएगा जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी को हम सेम लेते हैं इसमें, ऐसा मेजर करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि क्वांटिटी सेम प्रोड्यूस हुई है। अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की। मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम देखें तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको ऐड करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलता है जो कि फैक्ट्री की वैल्यू होती है। लाइक बिस्किट्स प्रोड्यूस हुए, कोई कंपनी ने बिस्किट प्रोड्यूस किए, इन चारों को मिला के वो कॉस्टिंग आती है 20 रुपीज की। ठीक है, फिर इसमें क्या ऐड होता है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं, और जो सब्सिडीज मिली है वो माइनस करेंगे, क्योंकि सब्सिडीज क्यों दिए, बूस्ट अप करने के लिए, प्रोडक्शन को बूस्ट अप करने के लिए या डिमांड को बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमें वैल्यू को
डिक्रीज करने के लिए सब्सिडीज दी गई। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर सपोज करो, डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा इसमें, इनडायरेक्ट टैक्स ही लगेगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपीज लगता है -1, तो ये मुझे पड़ता है 21 का। अगर जो सब्सिडीज इंक्रीज कर दी जाए 3 रुपीज की, तो ये मुझे 19 का ही पड़ेगा। ये होता है सब्सिडीज का फर्क, जिसमें वैल्यू में रिडक्शन आ गया। ये हो गया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो भी फैक्ट्री की वैल्यू पड़ी वो उसने ऐड किया, फिर उसके बाद उसने मार्केट में सप्लाई करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया माइनस सब्सिडीज कर दी, जिससे जो भी वैल्यू पड़ी 19 रुपीज की, तो वो मार्केट में सप्लाई हुई और इसी प्राइस पे अब सामान बिकेगा। तो मार्केट फैक्टर कॉस्ट क्या है? प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिफोर इंटरेस्ट वो टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अब इनको एडजस्ट कर दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, और सब्सिडीज को माइनस कर दी जाए, लाइक गवर्नमेंट ने कोई भी हेल्प करी है फॉर बूस्ट ऑफ द प्रोडक्शन लेवल और डिमांड को क्रिएट करने के लिए, तो उसमें हम सब्सिडीज को माइनस करते हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है? जो भी फाइनल प्राइस है जिसपे कंज्यूमर बाय करेगा, वो था मार्केट प्राइस। इंक्लूड द डायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड सब्सिडीज। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? इसमें हमने पढ़ लिया जीडीपी क्या होता है, जीडीपी के कौन कौन से मेजर्स हैं, प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच, है ना। फिर जीडीपी के बाद पढ़ा एनडीपी, फिर पढ़ा जीएनपी, फिर पढ़ा एनएनपी, फिर क्या पढ़ा? रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन एक्यूरेट पिक्चर बताता है इकोनॉमी की, रियल या नॉमिनल, और ये किस किस प्राइस पे कैलकुलेट होता है। नॉमिनल जीडीपी कौन से प्राइस पे कैलकुलेट होता है, रियल जीडीपी कौन से प्राइस पे कैलकुलेट होता है, कौन से करंट प्राइस पे और कौन से कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ये बताना आपको। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। और एक चीज और प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू द नेशनल इनकम, इसी को बोलते हैं हम नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी। इसमें क्यों एफसी पे लिया गया? एफसी पे क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस चेंज होते रहते हैं, इससे हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारी नेशनल इनकम है क्या, और सब्सिडीज भी चेंज होती रहती हैं। हमें मालूम तो पड़े कि फैक्ट्री की कॉस्ट क्या आ रही है, फैक्टर कॉस्ट क्या बनी है। तो इसीलिए हम एनएनपी एट एमपी पे नहीं लेके एफसी पे लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया सब कुछ इसमें, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाए। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।